मनरेगा में मशीनों का उपयोग हो रहा है। चलो चलो यार, अब क्या तो कहेंगे सर? ठीक है। सीधी माँ कोरोना के कोहराम लगातार जारी है। हालात यह है कि सीधी माँ बीते दिना लगातार जो है 30 से 31% तक पॉजिटिविटी रेट बढ़ी रहा है। वह पूरे मामला का जांच करें। भोपाल से प्रमुख सचिव गुलशन बाबरा सर आए हैं। उनके द्वारा जो है ज़मीनी हकीकत जो है सीधी के देखी गए। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करे थे। सर सीधी में आप आए हैं, सब ज़मीनी हालात को आपने देखा है, क्या पाया सर यहाँ बेसिक चीज़ें क्या? सबसे पहला तो ये है कि मुझे बघेली नहीं आती है, मैं हिंदी बात करूँगा। हाँ। उसके लिए क्षमा। हाँ, आपको पता है कि इस समय पूरे भारतवर्ष में ही मतलब कोरोना की काफ़ी स्थिति गंभीर है और सीधी जिला भी हमारा इस समय जो पॉजिटिविटी रेट है उसका मध्य प्रदेश के जो 50-52 जिले हैं उनमें सर्वाधिक में से है। लगभग पहले 5-10 सर्वाधिक पॉजिटिविटी वाले ज़िलों में है। तो ऐसी परिस्थिति का थोड़े दिन पहले 5 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुख्यमंत्री ने लिया और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई थी कि सीधी जिले की और सिंगरौली जिले की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन को मदद करें, उनको कुछ मार्गदर्शन दें। तो इसलिए प्रभारी सचिव, प्रभारी अधिकारी बना के मुझे यहाँ पे भेजा गया है और कुल मिला के आज की डेट में पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूरी जनता को सहयोग करना चाहिए और हम सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि थोड़ा बहुत हमें कष्ट होगा लॉकडाउन के कारण, लेकिन उससे मतलब वो कम कष्ट है। ज़्यादा कष्ट यह है कि कहीं कोरोना के कारण हमारे जान जा सकती है या गंभीर रूप से हम हो सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम लोग लॉकडाउन में जो प्रशासन ने जो अपील की है उसका पालन करें और बाकी प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जो हैं अच्छी बना रही हैं। मध्य प्रदेश शासन का मेन फोकस इस समय जो पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उन पेशेंट को यथासंभव घर पे ही उनको दवाई मिले, घर पे ही उनको इलाज मिले और घर में ही ठीक हो जाएं। उसको होम आइसोलेशन का सिस्टम जो बनाया है उस सिस्टम पे सरकार का मेन फोकस है और उसमें हम कामयाबी हो रहे हैं। उसका कुल मिला के घर में दवाई मिलेगी, 2-4 बार दिन में कोई संपर्क करेंगे डॉक्टर लोग या मतलब जो हमारे कर्मचारी और उनका हाल जानने का प्रयास करते हैं और कुछ अगर मतलब उनको कष्ट है, कोई दिक्कत है तो उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप सबको पता भी होगा कि इस समय कोविड हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं पूरे सीधी ज़िले में मात्र जिला अस्पताल में है। यहाँ पे लगभग 330 बिस्तर इसके लिए निर्धारित हैं। लेकिन अगर होम आइसोलेशन में या लोग ठीक नहीं होते हैं, उनको अगर समय से हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं इलाज के लिए, तो हम गंभीर पेशेंट बनेंगे तो हम लोग जिला अस्पताल में आना होगा। तो जिला अस्पताल में अगर पहले से 330 बिस्तर भरे हुए हैं तो फिर इलाज करना मुश्किल होगा। तो इसलिए हमके लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, हमारे पड़ोसियों के स्वास्थ्य के लिए, हम सबके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि कोरोना के लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो यथाशीघ्र आप जो है उसको दवाई लेना शुरू करें, दिखाएं और जो हमारी होम आइसोलेशन की व्यवस्था है उस व्यवस्था का भाग बन के घर पे ही ठीक होने का प्रयास करें और यदि गंभीर स्थिति होगी तो ऑब्वियसली आपको भर्ती करने की तैयारी है। लेकिन इस समय शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं जो हैं इतनी ज़्यादा वो हैं, मतलब स्ट्रेस्ड हैं कि हमें अपने स्तर पे अपना ध्यान रखें। कम से कम मतलब हम लोगों से इंटरेक्ट करें, हम मास्क पहनें, हम अपनी दूसरे लोगों से दूरी बना के रखें। इसके अलावा जो भी समय पर मतलब सफाई के निर्देश हैं, जैसे हाथ धोना या इस तरह के काम करना, उसका हम विशेष रूप से ध्यान रखें। अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, अपने अड़ोस पड़ोस सब लोगों का ध्यान रखें और शासन प्रशासन को जो व्यवस्थाएं पे जो दबाव बन रहा है उस दबाव को भी कम करें और अपना स्वास्थ्य भी बचाएं। थैंक यू। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए उपलब्धता के लेकर जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक जो है भयावह स्थिति है और लोगों के मन में भ्रम भी है। तो क्या माना जाए सर कि सीधी को बराबर राजधानी से मदद मिलती रहेगी या ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाई? भाई हर एक नागरिक, सीधी का व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण नागरिक है जितना भोपाल या इंदौर का। तो अभी तक ऐसा कोई मतलब हम सीधी के लिए व्यवस्था अगर प्रति लाख या कहें प्रति हज़ार कहें या प्रति व्यक्ति कहें, जो व्यवस्थाएं जो है मध्य प्रदेश शासन की औसत होगी उससे ज़्यादा ही मिल रही होंगी, उससे कम नहीं होंगी। और आज की डेट में जो ऑक्सीजन है जितना मिल रही है पर्याप्त है। थोड़ा स्ट्रेस जरूर रहता होगा लेकिन फिर भी पर्याप्त है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी शॉर्टेज है, जैसे सबको पता है, पूरे देश भर में शॉर्टेज है, इवन पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। बट
उसके बावजूद जो है शासन ने अच्छी व्यवस्था बनाई है और जो भी जिन मरीजों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उनके लिए देने लायक व्यवस्था है और शासन इस चीज़ के लिए सजग भी है। ऑक्सीजन के लिए और अच्छी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जैसे यहाँ पे खुद ही सीधी जिला अस्पताल में ही 2 ऑक्सीजन के नए प्लांट लग रहे हैं, है ना, जो वो प्लांट होंगे लगभग 100 पेशेंट के आसपास के लिए पर्याप्त होंगे, मतलब अतिरिक्त है व्यवस्था, जो वर्तमान व्यवस्था उसकी अतिरिक्त व्यवस्था है। और इसके अलावा जो रेमडेसिविर वगैरह के इंजेक्शन हैं वो भी समय समय पे मतलब जो भी अलॉटमेंट कोटा वगैरह निर्धारित है उस हिसाब से मिल रहे हैं। और मेरे हिसाब से कुल मिला के इस समय जो प्रशासकीय व्यवस्था है उस पर और दबाव ना आए उसके लिए, और हम अपना खुद का हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा अपना मतलब हम लोग ठीक से जीवित रहें, तो उसके लिए हमें अपने लेवल पे भी बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं जैसे घर में कोई बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार के लिए एक सेंस में बोझ टाइप का बन जाता है, तो उसी तरीके से मतलब प्रशासन के लिए भी जो है ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब समाज में ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं तो फिर हमारी व्यवस्थाओं पे बोझ पड़ता है और वो कई बार ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि वो बोझ इतना हो जाए कि हम उसको हैंडल ना कर पाएँ। तो इसलिए जहाँ से बीमारी शुरू होती है वहीं पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। थैंक यू। सर लॉकडाउन में सर वो गरीब जनता जो यहाँ पे, क्योंकि ये आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका बीपीएल में नाम नहीं है सर। लॉकडाउन इसका समाधान है, आम आदमी भी जानता है सर, गरीब आदमी भी जानता है, भूखा आदमी भी जानता है, किंतु उनके भोजन की व्यवस्था के लिए सर कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं अच्छी व्यवस्था है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी और जिले में व्यवस्था जमा भी दी होगी कि मध्य प्रदेश शासन ने 3 महीने का फ्री में राशन, जितने भी हमारे जो पात्रता पर्ची वाले लोग हैं उनको एडवांस राशन देने की व्यवस्था की हुई है और मेरे हिसाब से बंट गया होगा वो तो व्यवस्था जिला प्रशासन से पता भी कर सकते हैं और नहीं होगा तो उनको बंटवा देंगे, उनको घर जाकर बता सकते हैं, तो खाने की स्थिति दिक्कत नहीं होगी, जो भी राशन को दे सकते हैं। और ये 15 दिन का टाइम है, इसमें लोगों को मतलब सहयोग करने की ज़रूरत है और ऑब्वियसली मतलब हमारे पास जो कंट्रोल रूम के नंबर वगैरह होते हैं, ऐसी कोई बहुत सारी स्थिति अगर ऐसी बनती है कि किसी को खाने पीने की दिक्कत हो रही है तो उसकी व्यवस्था बनेगी। जिला प्रशासन करता है, बट प्राथमिकता से ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर पालिका को नगरीय क्षेत्रों में दी गई है कि कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की इस तरह की असुविधा ना हो कि उसको खाने पीने की दिक्कत आ जाए। सर एक सवाल, लास्ट सवाल की लोगों के मन में सर भ्रम की स्थिति है कि यहाँ जो मौत के आंकड़े हैं लगातार जो है डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कभी 30 आ रहे हैं और जो वास्तविकता है 40-50 आ रहा है, तो इसमें क्या है सर, ये भ्रम को कैसे दूर करेगा जिला प्रशासन? या आपने ये भी देखा होगा तो ये पाया होगा कि ये लगातार जो है वेरिएट कर रहा है? देखिए, हम जो है एक होता है अंदाजे से बताना कि इस व्यक्ति को कोरोना है, दूसरा है कि उसको प्रमाणिक रूप से बताना कि इसको कोरोना है। तो ऑब्वियसली जो शासन प्रशासन का सिस्टम है, जो मेडिकल साइंस का सिस्टम है, जो पूरे देश विदेश में सब जगह पूरी दुनिया में लागू है, उसमें तो यही है कि जिसको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट में आएगा उसी को हम कोरोना पॉजिटिव बोलेंगे। कोरोना जैसे सिम्टम है मुझे आपको होंगे, हो सकता है वास्तव में कोरोना हो, लेकिन जब तक उसको प्रमाणित रूप से हम लोग सर्टिफाई नहीं कर देंगे तब तक उसको कोरोना नहीं कह सकते। इसलिए दुविधा लोगों में रहती है कि आंकड़े जो है कम हैं। ये संभव है, हम भी स्वीकार करते हैं, संभव है कि कोरोना समाज में लोग ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट में जितने लोग प्रमाणित होंगे उनको हम डिक्लेयर कर पाएंगे। उसी तरीके से डेथ्स के बारे में है, तो डेथ्स में भी कौन सा व्यक्ति जो है जो मरा है उसका कोरोना का, अगर उसका कोरोना का टेस्ट हो चुका था मरने से पहले तो हम बता पाएंगे कोरोना से डेथ हुआ है, अदरवाइज़ हम संदिग्ध कोरोना ही कह सकते हैं उसको। हालांकि आपको शायद जानकारी होगी कि जो संदिग्ध कोरोना पेशेंट हैं और वो हॉस्पिटल में आ गए थे, उनके टेस्टिंग वगैरह फाइनल नहीं हुई थी, तो उनको भी हम लोग उनको दफनाना है या उनको हम लोग क्रियाक्रम जो उनका करते हैं, जो मतलब क्रीमेशन वगैरह करते हैं, वो उसी प्रोटोकॉल से करते हैं जिस प्रोटोकॉल से एक कोविड पॉजिटिव डेथ पेशेंट की डेथ को समय करते हैं। तो उसके लिए भी वो प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि शक है हमें कि उसको कोरोना हो सकता है कोरोना था, तो अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो कोरोना और फैलेगा। तो इसलिए वो व्यवस्था हम जरूर करते हैं, लेकिन कोरोना डेथ सर्टिफाई तभी हो पाएगी, कोरोना व्यक्ति पॉजिटिव तभी, जब तक पॉजिटिव सर्टिफिकेट उसका होगा तभी हम बता पाएंगे। तो इसलिए आंकड़ों में थोड़ी भिन्नता रहती है। सर मनरेगा में मशीनों का उपयोग, चलो यार, क्या कहेंगे सर? ठीक है सर ये हमारे साथ है सर, और सर के द्वारा लगातार जो है पूरी बातें कही गई और उनके द्वारा जो है साफ तौर में इस कोरोना से लड़ाई खातिर यह सबसे बड़ा मंत्र देगा कि ये लॉकडाउन के अक्षरशः पालन करी, घर से तबे निकली जब बहुत ज़रूरत हो, और यदि ज़रूरत न हो तो यह ज़रूर है कि अपना घर में रहब और ये कोरोना के चैन तोड़े में सीधी के पूरी तरह से मदद करब। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।